ये है दिल्ली दर्पण। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज इसी श्रृंखला में वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस से आए कई वरिष्ठ नेतागण आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी एक्चुअली चाहती है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के वोट काटे जाएं, बीएसपी को सपोर्ट करा जाए, निर्दलीय करा जाए। कांग्रेस भी परस्पर उतना ही वोट लेती है आजकल जैसे कभी बीएसपी लिया करती है। तो ये चुनाव एक तरफा है क्योंकि और पिछले चुनाव में वो 150 वोटों से जीते थे। लेकिन कई ठीक बात अच्छी बात है, लड़े अच्छे तरीके से लड़े और हम अपने विचारधारा को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है हम सब ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। नमस्कार। कल नामांकन का आखिरी दौर था, नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है और अब एक नया दौर शुरू हुआ है ज्वाइनिंग का। आज आम आदमी पार्टी दफ्तर में कई विधानसभाओं से बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस के इस समय मेरे साथ बहुत सारे नेता हैं। यहाँ पे स्थानीय वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं राजेश गुप्ता, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है। जो यहाँ से निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं, ममता जी हैं, चंद्रेश हैं और उस इलाके के बहुत सारे कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे कितना फर्क पड़ेगा विधायक जी? देखिए फर्क तो पड़ेगा ही, पूरी कांग्रेस की एक टीम है। आप देख रहे हैं कि सभी साथी जो कांग्रेस के लिए पहले काम किया करते थे वो सब आए हुए हैं और इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा कि एक माहौल बनता है। एक माहौल है कि भाई बीजेपी एक्चुअली चाहती है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के वोट काटे जाएं, बीएसपी को सपोर्ट करा जाए, निर्दलीय करा जाए। कांग्रेस भी परस्पर उतना ही वोट लेती है आजकल जैसे कभी बीएसपी लिया करती थी। तो उसके ऊपर एक लोगों पे असर है, लोग इस बात को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे साथी हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, ममता जी खड़ी, चंद्र जी खड़ी है, सत्तार भाई, पूरी टीम है। तो ये इन बातों को समझते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमें बीजेपी को रोकना है और अच्छे लोगों का साथ देना है। 10 साल से मैं इनका विधायक भी रहा, लेकिन संबंध बिल्कुल घर के ही रहे। कभी ये नहीं रहा कि दूसरी पार्टी है, तो उसका याद असर है। 10 साल से विधायक रहते हैं तो बहुत सारी नाराजगियां भी हो जाती हैं, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वजीरपुर में आकर के रैली करके जाते हैं और एक सिटिंग काउंसलर को टिकट दिया गया है। तो नहीं लगता कि बड़ा मुकाबला कांटे का होने वाला है? देखिए जैसे आपने कहा कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, मेरा कहना है बहुत सारी प्रो इनकम्बेंसी भी बनती है। या बहुत लोग काम करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, आपके संबंध बनते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि मोदी जी आए विधानसभा में, वजीरपुर विधानसभा में, मुझे बड़ी खुशी है वो आए। एक तो उनके आने पे कुछ काम हुआ, वहाँ पर गाय वाय हट गई, सफाई वाले हो गई, कुत्ते वुत्ते हट गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। वो आते रहे, हमारे काउंसलरों से कुछ काम कराते रहे। उन्होंने काउंसलर मैडम को टिकट भी दिया है। तो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अपनी विचारधारा के हिसाब से वो लड़े और मैं व्यक्तिगत चुनाव कभी लड़ता नहीं, हमारी बहन जैसी है, जरूर चुनाव को लड़े। लेकिन ये चुनाव मुझे दुख इस बात का है कि मैं बहन को दे नहीं सकता जो चाहती है। तो ये चुनाव एक तरफा है क्योंकि और पिछले चुनाव में वो 150 वोटों से जीती थी। लेकिन कई ठीक बात अच्छी बात है, लड़े अच्छे तरीके से लड़े और हम अपनी विचारधारा को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है मुझे उनके लिए कोई गलत बात करने की जरूरत नहीं है। प्रो कमेंसी में सिर्फ अपनी बात करूंगा, उसी में जीत जाएंगे। वैसे भी थोड़ा सा वोटों का बंटवारा हो जाता है जब बहुत सारे राजनीतिक दल मैदान में होते हैं। इस बार सुना बीएसपी भी मैदान में है, ओवैसी की पार्टी मैदान में है और छोटे मोटे बहुत सारे दल हैं। नहीं लगता कि थोड़ा सा मुकाबला इस लिहाज से भी मुश्किल हो जाएगा कि वोटों का थोड़ा सा बंटवारा हो जाता है? सर ये हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है, हम उसको कैलकुलेट करके चलते हैं। हमें भी मालूम है, जैसे आप एक रील बनाते हो और आपको पता भाई इसमें एडिटिंग करनी है, तो ये कुछ पार्ट ऐसा होता है कि छटनी होनी होनी है। जब आप एक बड़ा परिवार में आ जाते हैं तो चीजें भी होती है, पार्टी में भी होगी, बाहर भी होंगी। तो ये सब हर बार बीएसपी लड़ती थी, तो ऐसी नई बात नहीं है। हर बार निर्दलीय खड़े होते हैं, 10-10, 5-5 आदमी तो होंगे ही होंगे। तो सबका ये सौभाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये पावर दी है कि हम अपने चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी मन की मंशा वो जरूर लड़े, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि उनके लिए काम कौन कर सकता है, उनके सपनों को पूरा कौन कर सकता है, किससे मिलना आसान है। तो जनता अपनी तरफ से बहुत, मुझे जो आपको ही पता है, आपके पास कैमरा है, कैमरा झूठ बोलता नहीं है। तो आप कोठियों में जाएं, चाहे फ्लैट में जाएं, झुग्गी में जाएं, चाहे कॉलोनी में जाएं, चाहे गांव में जाएं, चाहे साउथ पार्क में जाएं। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपकी तरह और एक चेहरा है। नहीं, मैंने जैसे जैसे मैंने पूनम जी के लिए किया, मैं रागनी जी के लिए भी किया कि हमारी तो बहन है, जरूर चुनाव को लड़े। लेकिन मेरा फिर बात को ये कहना है कि कांग्रेस की हालात इस टाइम ऐसे कि मोदी जी भी खड़े हो तो हार जाएंगे। हो सकता है कि आप अगर घूम के वो देखें वहां पर, तो हो सकता है ट्रंप के 2-4 आदमी मिल जाए, कांग्रेस के शायद आपको ना मिले। तो ऐसे हालात है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो आप? अब ठीक है,
जब चुनाव तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है उन्हें, तो ठीक तो है आज तो लड़ें। बहुत बड़ी एक राहत है आपको, इतने तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं आप। देखिए मुझे ये लगता है कि जो हालात हैं उसके अंदर हर पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और भी तमाम पार्टियां जो छोटी होती हैं, वो सब की सब झाड़ू के लिए ही काम कर रही हैं। लेकिन सबके मन में एक ही बात है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे, आप जानते ही हैं, उससे रोज मिलते हैं, बात करते हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छा आदमी बाहर आए, एक अच्छा आदमी निकल कर आए, और ये वैसे भी दिल्ली का चुनाव है, तो वो सब हमारे लिए प्यार से काम कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल खुल के आपके सामने आ गए हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं, लेकिन ऐसा भी है। जीतेगा अच्छा आदमी ही, अच्छा, आदमी मैं ही लड़ रहा हूँ। चलिए जीतेगा अच्छा आदमी है, आदमी बड़े मजेदार है। और थोड़ा सा मैं बात इनसे भी करना, ममता वर्मा है, निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था, क्या देखा आम आदमी पार्टी में? देखिए केजरीवाल जी की जो गरीब जनता के प्रति उनकी नीयत है बहुत साफ है, और वो हमेशा ही गरीब जनता के लिए कुछ काम करने के लिए, कुछ नहीं वैसे तो मैं कहना चाहूँगी बहुत काम करना चाहती हैं, और उन्होंने किया है पिछले इतने सालों में। देखिए, और जो साफ सफाई का मुद्दा है वो तो बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गरीब और वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी पेंशन के लिए कर रही हैं, महिलाओं को जो उन्होंने 2100 रुपये देने का दावा किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और गरीब जनता के लिए तो ये है कि कोई भी ऐसी सरकार हो जो उनके हित के लिए काम करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जिसके पास वो जब उनको ज़रूरत हो उस टाइम वो जा सके, उनको कोई भी शिकायत हो वो जाके उन्हें कर सके और उनकी शिकायतें सुनी जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम सब ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, और राजेश गुप्ता जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पिछले 2 टर्म से हैं, और तीसरी बार भी हमें पूरा उम्मीद है इस बार वो ज़रूर आएंगे और बहुमत बहुत अच्छा मिलेगा उनको, तो हम चाहते हैं वही आए और वो जीते। चलिए, और भी चंद्रेश वर्मा हमारे साथ, एक बहुत अच्छी टीम इनके साथ हमेशा रही है। कितने लोग आपके साथ आए हैं और कुछ और भी उम्मीद है क्या? हाँ जी, अभी हमारे साथ और भी जो हमारे पोलिंग के कार्यकर्ता हैं और बूथ की जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो सारी अभी ज्वाइन करेगी। और अभी हमारे जो मेन जो लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सब ने आज करीबन 20 लोगों ने आज ज्वाइन करा है। ये कारवां आगे भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वीक में हम वो दिन डिसाइड करके करीबन 100 से 150 लोगों की ज्वाइनिंग और करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और विधायक जी, मैं आप और पूछ लूँ, केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल का विधायक की नारा था कि बहुत अच्छी हालात हो जाएंगे, लेकिन जय जय कॉलोनी में लगता है कि ये स्थिति है, कुछ पार्क देखते हैं बदहाल है, आप दावा करते हैं कि बहुत जगह सीवर लाइन आपने डाली हैं, सड़कों का बुरा हाल है, जहाँ जहाँ हर जगह खुदाई। नहीं, सड़कें तो जो खुदी हुई हैं वो बन रही हैं, और क्योंकि पोल्यूशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम सड़क तोड़ देते हैं कि बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि ऑर्डर है, हम भी मजबूर हो जाते हैं, कुछ डिले हो जाती है, लेकिन अब तो बनी रही है, पोल्यूशन है भी नहीं। आजकल तो थोड़ा सा आता है तो ही हो जाता है, ऐसा कोई पोल्यूशन है नहीं। लेकिन चलिए, अब जो है कानून है, हमें इसका पालन करना है। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्कों में कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं है, अब उसमें आप समझते हैं कि बड़े अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसी को काम करने भी नहीं दिया जाता। मुझ पे जो फंड है वो तो मैं लगातार रहा हूँ, लगातार उन कामों को करता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अब और टीम बड़ी हुई है और ज़्यादा ध्यान को रखते हुए। सवाल तो आपसे पूछेंगे जब रोडों पे जाएंगे, देखिए जी क्या हालत है, पार्कों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत देखिए, है। मैंने 1 महीने पहले पूरी जय कॉलोनी का दौरा किया, अभी मैं रोज पद यात्रा करता हूँ। लोग सब समझते हैं किसका क्या काम है, कैसे करना है, क्या लोग चुनाव को भी समझते हैं। उन्हें पता है विधायक का चुनाव में तो पानी सीवर की बात ज्यादा करते हैं, और वो आपने देखा हुआ कि 5 बजे साइकिल पे घूम के बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत ऐसी है। मुझे क्या, सावन पार्क में आपको पता टैंकर आते थे, अब तो नहीं आते, अब पानी इतना ज्यादा है। आज जय कॉलोनी में जो 1-2 जगह दिक्कत थी, वहाँ भी नहर के पार तक से लाइनें खींच के लाई जा रही है। इंडस्ट्री एरिया अगर आप जाके देखेंगे तो कल मुझसे एक शिकायत थी लोगों की कि साहब प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिससे हमारा छोटा जो कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। हाँ, अब बताइए कि इतना अच्छा जब माहौल बन गया हो तो लोग समझते हैं कि विधायक का जो मेजर काम है वो पीडब्ल्यूडी के बड़े रोड्स थे, साथ में जो लाइटिंग्स वगैरह की व्यवस्था थी उसके ऊपर, और उसके बाद में पानी सीवर, यही मेजर काम है। और मुझे लगता है कि वजीरपुर विधानसभा में बहुत बेहतरीन चली रही है। चलिए, अभी बहुत बेहतरीन चल रही है, पूरा जीत का भरोसा है, बहुत उत्साहित हैं। जितनी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और पूर्व निगम पार्षद का जो चुनाव लड़ चुके हो, उनके आने से वजीरपुर का रण बहुत रोचक हो गया है। 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महिला हैं, उन महिलाओं के बीच से एक पुरुष बता रहे हैं और अच्छे आदमी की जीत बता रहे हैं। होता क्या है देखना भी बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें